अमिक जमई जी, शहजाद एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात भी रखिए और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, पीयूष जैन को लेकर तमाम तरह की चीजें आपकी तरफ से दी गई कि समाजवादी पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि देखिए विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कार्रवाई तो हर किसी उस शख्स के खिलाफ, उस विधायक के खिलाफ, उस इंसान के खिलाफ हो रही है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और दल का हो या सपा का हो। देखिए, बीजेपी और आरएसएस हमारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही हैं। आप चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव देखो, ममता जी के जितने भी भ्रष्टाचारी एमएलए एमपी थे, उनको बीजेपी ने पहले दबाव बना के जेल डालने की बात बोली, फिर उन्हीं को बीजेपी में शामिल कराया। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ था? अजीत पवार पूरे देश का सबसे भ्रष्ट आदमी था। जब उसके अलायंसेस बीजेपी के साथ हो गए तो सारा इनकम टैक्स ने, ईडी ने सारे केसेस वापस कर लिए, वो साफ सुथरा आदमी हो गया। जब अलायंस खत्म हो गया तो वो फिर भ्रष्टाचारी हो गया। देश समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ये कह रहे हैं, ये जो हमारे देश में एजेंसीज है ना, ये 70-80 साल में बहुत ही मुश्किल से बने हैं। इनका इलेक्शन कमीशन है, ये लगता है कि बजरंग दल का कोई डिपार्टमेंट हो। भाई उसका एक खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंसी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब क्या कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तमाम तरह के आरोप तो आप लगा रहे हैं कि चुनावी ड्यूटी पर उतार दिया जाता है केंद्रीय एजेंसियों को जब जब चुनाव सामने आते हैं। डिस्टर्बेंस तो आप ही की तरफ से की जा रही है ना। आप सुनिए, आप इतना सीरियस जर्नलिस्ट हो, कभी जिंदगी में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को अपने घर बुला लिया हो, अपने ऑफिस बुला लिया हो, आओ मुझे रिपोर्ट करो? कौन होते हैं प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करने वाले? गुस्सा यही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी का जहाज डूब रहा है। शहजाद को मालूम है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हार रही है। आप इनकम टैक्स लगा दो, आप सीबीआई लगा दो, आप ईडी लगा दो, आप कुछ लगा दो, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इसका जवाब शहजाद पूनावाला, इसका जवाब। रितिका जी, देखिए आज अगर अमीक भाई सवाल उठाते एजेंसियों पर, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनका तो चरित्र क्या रहा है, तो देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दी, बीजेपी की वैक्सीन बता दी, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, ईवीएम पर सवाल उठाए। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला रितिका जी, मैंने बीच में नहीं बोला रितिका जी, मुझे अपनी बात मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। रितिका जी प्लीज, रितिका जी आपके पीसीआर को थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, वरना आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुनिएगा ना, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। शहजाद, अब बहुत समय है, वो जवाब दे अपने मौके पर ये बौखलाहट ना दिखाए। देखिए ईवीएम पर सवाल, ईसी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, देश के वैज्ञानिकों पर सवाल, इनको तो किसी भी एजेंसी में कोई भी निष्पक्षता या विश्वास नहीं है। इनको केवल आतंकियों पर विश्वास, इनको केवल मुख्तार अंसारी पर विश्वास, इनको केवल माफियाओं पर विश्वास। रितिका जी एक चीज नोट कीजिएगा, जब हम कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर करते हैं, दर्द अमीक और समाजवादी की निकलती है। जब हम माफियाओं के घर और संपत्ति को तोड़कर गरीबों को देते हैं, दर्द अमीक और समाजवादी की निकलती है। जब हम आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं, दर्द अमीक, अखिलेश और समाजवादी की निकलती है। ये जहां से निकलती है, ये दिखाता है कि ये इसलिए निकलती है पानी के जहाज से आया, समंदर के जहाज से आया, उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। आप एक तुकबंदी नहीं, आप बीजेपी में जाने के बाद तुकबंदी आप करने लगे हो। तुकबंदी, शायरी मत करिए, गंभीर राजनीतिक बात करिए, शायरी मत करिए हमसे। आप शहजाद बता दें आपको आतंकवादियों की कार्रवाई, कविता मत पढ़िए, गंभीर राजनीतिक बात कार्रवाई अच्छी नहीं लगती आपको, आतंकवादियों पर नहीं अच्छी लगती आपको, माफिया पर नहीं अच्छी लगती आपको, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों है? आप बताइए हमें कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से आप क्यों परेशान, ये बताइए। अमीक जमई जवाब। देखिए मैं शहजाद को कहना चाहता हूं, शहजाद ये जो बसों पे लिखी हुई तुकबंदियां, शायरियां है ना, गंभीर राजनीतिक चर्चाओं में ना इसको मत लाया करो आप। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि अजीत पवार आपके लिए सबसे भ्रष्ट आदमी था, आपको जब अलायंस करना हुआ तो वो शरीफ आदमी हो गया। वेस्ट बंगाल में जितने भी क्रिमिनल, सुनिए अजीत पवार का सर्टिफिकेट कांग्रेस से ले लीजिए, अजीत पवार का सर्टिफिकेट आपके साथी कांग्रेस से ले लीजिए। जो एडीआर का रिपोर्ट आया है उत्तर प्रदेश में मोस्ट क्रिमिनल, मुझे समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए। मुझको आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए कार्रवाई शुरू हुई है, शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर वो लिप्त पाए जाते हैं तो पार्टी का स्टैंड क्या कुछ होगा? क्या निष्कासित किया जाएगा, कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पुष्पराज जी, हमारे जो एमएलसी हैं, वो तो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दस्तावेज कागजात लेकर। इनको डर क्या था? दोपहर तक तो हम सब मीडिया के सामने कर देते। मेरा सवाल ये है कि जो ये अपने आप को सुचिता और साफ सुथरी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या इनको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे जो सीरियस क्रिमिनल केसेस थे उसको वापस क्यों लिया?
केशव मौर्य इनका एक डिप्टी सीएम है, अंतर्राष्ट्रीय नेता, इलाहाबाद में उसको चंदा चोर के आरोप लगे, उसकी एफिडेविट में आज तक शामिल है, उसने अपने केस वापस लिए। किस देश में ऐसे मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया होगा? जवाब मैं लूंगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का मुख्यमंत्री से इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी क्या एक्शन लेगी, ये क्लियर कर दीजिए, इसका जवाब मैं लूंगी। बताओ मुझे उनके दामन पे कौन सा दाग है? 5 साल में कौन सा दाग है उनके ऊपर? लगाया रिवर फ्रंट में उनके ऊपर आपने केस ठोके, क्या मिला 5 साल के अंदर? अगर माननीय अखिलेश यादव जी तरफ से भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई नामो निशान जो सवाल उठाया, जो आरोप लगाया, उसका जवाब लूंगी ना, सीधे तौर पर लूंगी शहजाद पूनावाला से, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए। इस्तेमाल करिए, 2 महीने बाद हम आपको रास्ता बताएंगे कि संविधान में कैसे रास्ता, कानून को कैसे पालन किया जाता है। समाजवादी पार्टी क्यों बौखलाई? नहीं, ब्लैक मनी पर कार्रवाई समाजवादी बौखलाई, ऐसा क्यों? सुन लीजिए, अब रितिका जी मेरा मौका है बोलने का, मैं बोल सकता हूँ, मैंने बीच में नहीं बोला किसी जी। रितिका जी, आप एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं अमीक जमाई से कि जो भ्रष्टाचारियों पर, चाहे किसी के भी साथ हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो हमको तो स्वागत करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये है, वो है, एजेंसी है, चुनाव है। चुनाव तो हर 2 महीने में होते हैं इस देश में, तो क्या कार्रवाई बंद कर दे भ्रष्टाचार पर? दूसरी बात, ये भ्रष्टाचारी छोड़ो, इनसे पूछे कि मुख्तार अंसारी को माफिया कहेंगे क्या? ये मुख्तार अंसारी को माफिया भी नहीं मान सकते, ये ना जो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए उनको आतंकी मान सकते हैं। ये इनका जो कनेक्शन है ना आतंकियों से, भ्रष्टाचारियों से, माफिया के गुंडों से, ये इतना डीप नेक्सस है इनका कि जब भी उन पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है या कोई एजेंसी करती है, ये इनकी दर्द निकल के आ जाती है। ये देखिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगे, रेड शुरू हुई और यहां से रेड अलर्ट शुरू हो गया। रेड शुरू, रेड अलर्ट शुरू। रेड अलर्ट क्यों? क्योंकि पैसा चाहे उसके पास मिला हो या इसके पास मिला हो, स्रोत एक ही है पैसों का, और वो स्रोत अब खोजना पड़ेगा हमें। अमीक जमाई जी, मौका तो आपके पास अच्छा है, फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखिएगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करने जा रही हैं, वो तमाम चिट्ठे लेकर सामने बैठे। मैं ये कह रहा हूँ, अभी सब सामने आएगा। राजीव राजू जी जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ से 60 करोड़ क्या 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 होगा, राजीव यादव जी इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, नंबर 1 का आदमी है उत्तर प्रदेश में। पिछले 20 सालों में उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एक भी कोई थाने में केस नहीं है। 24-48 घंटे में अगर राजू जी कहीं, सुन लीजिए शहजाद, सुन लीजिए, अगर 48 घंटे में हमें मालूम है राजू राय कहीं गलत होते, ये लोग उनको घर पे बैठने नहीं देते। ये अब तक उनको ये तब तक आप उनको ये अरेस्ट कर चुके होते। हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनका एफिडेविट उठाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एफिडेविट उठाइए, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मोस्ट करप्ट क्रिमिनल कौन लोग हैं। अभी कल एडीआर का रिपोर्ट आया, एडीआर की रिपोर्ट ने बोला कि जो इनके 60 टोटल एमएलए का टॉप क्रिमिनल केसेस का जो एमएलए हैं, तो उठाइए ना ये मुद्दे, कौन मना कर रहा है? आप फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ सामने आइए ना। नहीं, बीजेपी की पार्टी के हैं, लेकिन क्योंकि इनका संबंध नागपुर से है, नागपुर से जिसका संबंध होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप विपक्ष में करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप ईडी भी तो लगाओ ना, आप सीबीआई कर दो। हमारे पुष्पराज जैन, हमारे जो एमएलसी हैं, हम आपसे कह रहे हैं, हम डरने